अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। आज इंशाअल्लाह ताला वो वजीफ़ा मैं आप तमाम हज़रात के सामने रूबरू करने वाला हूँ, जिसको हम और आप अगर कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में किसी भी तरीके से आप कोई भी अगर मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करेंगे तो मकसद में आपकी कामयाबी होगी। शर्त यह है कि हमको लेना है नमक साबुत वाला। देखिए एक दो इधर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 डेले हमको लेना है। इस तरीके से निकाल लीजिए मिट्टी के प्लेट में आप, ठीक है। मिट्टी के प्लेट में आप जब निकाल लेते हैं रख लीजिए। बाकी वजीफ़ा सुनने के लिए तैयार हो जाइए सूरह नास का। अगर दुश्मन के लिए करेंगे ना तब भी कामयाबी मिलेगी, मोहब्बत के लिए करेंगे इस अमल को, इस वजीफ़े को, तब भी कामयाबी मिलेगी। कारोबार के लिए करेंगे इंशाल्लाह तब भी कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी बीवी से अगर झगड़ा आपका होता है तब भी कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका शौहर आपसे खिलाफ रहता है तब भी इंशाल्लाह उन औरतों को भी कामयाबी मिलेगी। अगर किसी के बच्चे नहीं होते इंशाल्लाह उसमें भी इस अमल से कामयाबी मिलेगी। अगर किसी को लाइलाज बीमारी है, जैसे कि टीबी की बीमारी है या कैंसर की बीमारी है या फिर और कोई लाइलाज मरीज़ है, कोई इंसान कोई लाइलाज बीमारी है, इंशाल्लाह उसमें भी इसको करने से शिफा मिलेगी। अगर कोई इंसान दवा कराते कराते परेशान हो गया है, पैसे आप बहुत बर्बाद हो चुका है, डॉक्टरों को दे दे के थक गया है, फिर भी दवा खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, वो इंसान इस वजीफ़े को ज़रूर करे। क्योंकि आज के इस वजीफ़े में सूरह नास का जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं, अगर शायद को उम्मीद करता हूं आपने यूट्यूब पे इस वजीफ़े को इस तरीके से नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा, जो तरीके से आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जी हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को आप देख लेना, सुन लेना, अमल कर लेना। ये है मेरा अबूज़र छोटा वाला। अस्सलामु अलैकुम, सलाम करो, सलाम करो। हाँ, वालेकुम। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग मज़ीद अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुझसे बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा है, हालांकि मुंबई से भी एक साहब हैं, उन्होंने कहा है मुझसे, और काफ़ी लोगों ने जो है दुआ के लिए मुझसे कहा। नाम अगर लूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुझे वजीफ़ा भी बताना है दोस्तों सूरह नास का, ठीक है। जी हाँ, तो मैं उन तमामी हजरात के लिए उस रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकसद के लिए जिन्होंने मेरे पास कॉल किया दुआ के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उस मिशन को, उस आरजू को, उस मकसद को, उस बीमारी में कामयाबी अता फरमाए। बीमारी के लिए क्या है तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, और कारोबार के लिए क्या है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाबी अता फरमाए, ठीक है, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों आज का वजीफ़ा सूरह नास का है। किस तरीके से मालूम है, जैसे सूरह नास है, हालांकि इस अंदाज से तो पढ़ते ही हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लेकिन वजीफ़ा जो होगा तो ऐसे होगा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास नास नास, इस तरीके का कुछ इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक इस वजीफ़े को, इस वीडियो को सुन लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब तक मेरी बदन में सांस है, मेरी ज़िंदगी है, इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा और दीन की खिदमत करता रहूँगा। कल वीडियो को मैंने पुरानी वीडियो ही रिपीट किया, क्योंकि कल मैं घर पर नहीं था, मैं आज ही वापस आया हूँ और कल मैं बाहर था, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहना। आइए इंशाल्लाह वजीफा स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लें, ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सकें, ठीक है। वीडियो को यार शेयर कर देना, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। अगर आप करें और साथ ही साथ दूसरों को भी अगर करने का मौका दे, अगर दूसरे तक भेज दी इंशाअल्लाह ताला, तो ज़रूर आप इसको शेयर करना, लाइक कर देना। आइए इंशाअल्लाह वजीफ़ा यहाँ से शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए, दिन के हमको लगभग दोपहर के सूरज ढलने से पहले, यानी 12 बजे का वक्त सूरज ढलने का होता है, जवाल का वक्त ना हो, जवाल जैसे ही ख़त्म हो, ठीक है, जवाल जैसे ही ख़त्म होने के बाद इस वजीफ़े को आप स्टार्ट करें।
क्योंकि मुकम्मल आज मैं जानकारी इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे में बताऊंगा, क्योंकि किसी ना किसी वजीफे में मैं कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है कि कभी वक्त नहीं बता पाता हूँ, कभी टाइम नहीं बता पाता हूँ, कभी दिन नहीं बता पाता हूँ, कभी तारीख। लेकिन इसके लिए तारीख और दिन कोई मुकर्रर नहीं है। जिस दिन से आप शुरू करें इंशाअल्लाह ताला करना है 21 दिन, 21 दिन मुतवातिर ये अमल कर लेना इंशाअल्लाह ताला। जो बीमारियां मैंने बताई हैं आपको, अल्लाह ने चाहा आपके उन तमाम ही परेशानियों में ये वजीफ़ा काम आने वाला है, अगर आप दिल की गहराइयों के साथ कर लें। ठीक है, तो जो सूरज ढलने का वक्त है वो 12 बजे का है, तो 12 बजे ही आप इसको स्टार्ट करें। जो पहले दिन का वक्त है वही हर रोज़ का वक्त रहेगा। सबसे पहले आप 60 डेले ये नमक के ले लें, और एक मिट्टी का बर्तन हो या फिर स्टील का हो या फिर तांबे का हो या चीनी का हो या फाइबर, किसी का भी कोई बर्तन हो, आप उस बर्तन को निकाल करके और उसमें जो है इस तरीके से ये 60 डेले नमक के देखिए। अगर ये नमक बाई चांस बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, जैसे उड़ीसा या बंगाल या कलकत्ता में ये पूरा समूचा नमक नहीं मिलता, पिसा हुआ मिलता है, तो उनके लिए जो काला नमक आता है वो भी आप इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है लाहौरी नमक, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है सेंधा नमक, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नमक कोई सा भी हो, कोई सा भी नमक आप इस वजीफे में काम में ला सकते हैं। तो इतने बड़े 60 टुकड़े हमको लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताने के लिए निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये 7 डेले हैं, और जब 7 डेले आप निकाल लें बर्तन में रख लीजिए, और आप जो है वज़ू बना के इंशाल्लाह रेडी हो जाइए। और अगर हो सके तो बेहतर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि जब भी आप इस वजीफे को करें तो नया गुस्ल कर लें, आप ताज़ा गुस्ल कर लें, ताज़ा वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद आप सूरज जैसे ही ढलने का वक्त हो, 12 जब बज जाएँ दिन के, रात के नहीं दिन के, आप इंशाअल्लाह ताला मुसल्ला बिछा करके काबे शरीफ की तरफ को मुँह करके इंशाअल्लाह ताला और अपने मुसल्ले पर बैठ जाइए। ठीक है, 21 दिन मुतवातिर ये अमल करना है। और कौन सी सूरत का? सूरह नास का। अब पढ़ना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, कितनी बार पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। तरीक़ा ये है आपको, सूरह नास जो है वो कैसे पढ़ना है। ठीक है, जो यानी कि नास है, नास, तो वो हर नास को 3 बार कहना है। एक बार मैं आप तमामी हजरात को पढ़ के बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत गहराई के साथ और बहुत ध्यान के साथ सुनना, ताकि आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि फिर भी जो है मैं वीडियो के आखिर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, अगर आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी हाँ, जब आप स्टार्ट करें वजीफे को तो सूरह नास इंशाअल्लाह हमको पढ़ना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सूरह नास पढ़ना है। अगर दुश्मन के लिए पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, कारोबार के लिए पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, वो सुने इंशाअल्लाह ताला। जब आप वजीफा करने के लिए बैठें, मिसाल के तौर पर दुश्मन के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, दुश्मन आपको कोई परेशान कर रहा है, इतना मजबूर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है उथल पुथल हो चुकी है उसी दुश्मन की वजह से। बार बार जादू करा रहा है, बार बार कहीं ना कहीं टोने करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। ठीक है, और इंशाअल्लाह तो उसके लिए इस तरीके से करना है, जैसे सूरह नास जब हम मुसल्ले पे बैठ जाते हैं ना, तो मुसल्ले पे बैठने के बाद में सूरह नास को हमको शुरू कर देना है 60 डेले नमक के रख के। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास नास, इस तरीके से, मलिकिन नास, नास नास, इलाहिन नास, नास नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नास नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, नास नास, मिनल जिन्नती वन्नास, नास नास। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ, यानी कि जो नास जुमला, जो नास लफ्ज़ है उसको 3 बार पढ़ना है। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास नास, मलिकिन नास, नास नास, इलाहिन नास, नास नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नास नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, नास नास, मिनल जिन्नती वन्नास, नास नास। इस तरीके से हमको पढ़ना है 21 मरतबा। कितनी मरतबा? 21 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको जहन नशी हो जाए तो पहले वीडियो को बड़े आराम के साथ आप देख लें, ताकि पहले मुकम्मल तरीके से आप इसको समझ लें। ठीक है, और कोई भी तरीक़ा जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा जो है बदलना नहीं चाहिए, कोई भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा, आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। 21 मरतबा आपको पढ़ना है। अगर दुश्मन के लिए पढ़ते हैं आप, चाहे मेरी माँ बहनें करें या फिर जो है कोई मेरे भाई लोग करें, ठीक है, किसी का भी कोई दुश्मन है तो बस इसको 20 मरतबा पढ़ने के बाद में, 21 मरतबा पढ़ने के बाद में
आपको जो है इन 7 ढेले जो नमक के हैं छोटे छोटे, इन पे आप दम कर दीजिए, ठीक है। और इन नमक के टुकड़ों को आप या तो वीरान जगह, वीराना जंगल में आप डाल दीजिए या फिर कब्रिस्तान के अंदर डाल दीजिए। हालांकि उस दुश्मन का नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जो आपको परेशान कर रहा है इंशाअल्लाह ताला वो परेशान आपको नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से उसके लिए करते हैं। अब रहा सवाल, किसी इंसान की कोई मोहब्बत है, समझे, किसी से कोई इंसान मोहब्बत करता है, चाहे वो लड़की सही या फिर लड़का सही, लड़की लड़के से करती है, लड़का लड़की से करता है, लेकिन एक उनमें से अनफिट है, चाहे लड़की अलग हटती हो या फिर लड़का अलग हटता हो, तो अब उनको मिलने के लिए, दिल मिलाने के लिए किस तरीके से करना है, यही सेम तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जब आप मोहब्बत के लिए पढ़ें, तो अगर लड़की के लिए आप पढ़ रहे हैं तो उस लड़की का तसव्वुर आप अपने जहन में रखें। पढ़ाई के वक्त में ऐसा महसूस होना चाहिए कि मतलब वो लड़की हमारे सामने है, ठीक है। जब सामने ऐसे तसव्वुर करके रखेंगे तो इसी तरीके से आप इन 7 डेले नमक के जो है इन पे दम कीजिए और बहते पानी में इंशाअल्लाह ताला आपको इसको डाल देना है। रोज़ाना करना है, ये आज करना फिर कल करना है, यानी कि 21 दिन मुतवातिर ये आपको करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के आपके पास वो आ जाएगा या फिर आ जाएगी। चाहे लड़का करता है तो लड़की आएगी, और लड़की करती है तो लड़का उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उससे मुलाकात करने आएगा, ठीक है जी हाँ। ये हो गया मोहब्बत का मामला। अब इंसान अगर कोई बीमार है, बीमारी के लिए सेम वही प्रोसेस है पढ़ने का, बिन नास नास नास, यानी कि उसी तरीके से पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है, और यही 7 डेले नमक के लेना है। नमक के लेने के बाद में इसको दम करना है। बेटा खामोश रहो, वो मैं बता रहा हूँ। नमक के लेना है और नमक पे दम करना है 21 मरतबा सूरह नास पढ़ने के बाद। इसी तरीके से जब आप पढ़ लें, दम कर लें बीमारी के लिए, तो इसको भी जो है हमको ये ज़रूरी नहीं, देखिए मोहब्बत वाला तो बहते पानी में डालना है, लेकिन जो बीमारी के लिए है, चाहे आप जो है तालाब में डाल दें या पोखरा में डाल दें या फिर मतलब रुके हुए पानी में डाल दें या फिर जो है कुएं में डाल दें, मतलब पानी होना चाहिए, या फिर नहर में डाल दें, या फिर अगर खेत में पानी है तो खेत में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप इंशाअल्लाह ताला डाल दें। जैसी जैसी ये पानी में डालने के बाद नमक घुलेगा, इंशाअल्लाह ताला वो बीमारी भी इसी तरीके से जिस्म से घुलती हुई ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी हाँ। ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर कोई ला वलद है, यानी कि किसी को अल्लाह ने औलाद अता नहीं की, इंशाअल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस का ये वजीफ़ा करें सूरह नास का, अल्लाह ने चाहा, मेरे रब का फजल होगा, समझे। हाँ, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह ने चाहा तो हर बीमारी वो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद भी अता फरमाएगा, ठीक है जी हाँ। और अगर इससे भी अगर असर नहीं करता है तो फिर किसी आमिल को दिखा लें, ऐसे इंसान को दिखाएं, किसी आमिल को जो आमिल हो वाकई में, समझे, जो पेट भरने वाला ना हो, लफाजी इंसान ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, ताकि आपका पैसा ख़राब ना हो, ठीक है। हालांकि कोई भी इंसान किसी तरीके से इंशाअल्लाह इंतज़ाम कर, किसी भी फ्रॉड इंसान के पास मत जाना ताकि आपका पैसा ख़राब हो जाए। हालांकि कोई भी आमिल अगर कोई आपका इंतज़ाम बंदिशों को वगैरह काटता है तो उसमें खर्च थोड़ा सा होता है, अगर मुश्त ज़ाफ़रान का खर्च होता है, ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज लोगों की करता हूँ, पार्सल से भी भेजता हूँ और लोग मेरे पास भी आते हैं, लेकिन वो पैसा मैं लेता हूँ, खुदा की कसम 1 रुपया किसी से नहीं लेता हूँ। लेकिन जो सामान मार्केट से मैं लेता हूँ, चाहे वो मुझे सामान भेजे, इस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं। अब अगर किसी को टीबी जैसी बीमारी है या लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कैंसर, देखिए अब कैंसर में हर इंसान ये सोच लेता है कि इसकी मौत जो है पक्की है, लेकिन कहते हैं जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे, ये बात सुनी है ना जी हाँ। तो कुरान मुक़द्दस में ऐसी भी चीज़ है, और कुरान मुक़द्दस वो चीज़ है कि मौत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टाल दिया करता है उसके वसीले से, कुरान मुक़द्दस के सदक़े में, ठीक है। तो इस वजीफ़े को आप करना कैंसर वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला। यकीन है मेरा, मैंने बहुत सारे मरीज़ ठीक किए हैं, लगभग 5 से 7 मरीज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए से। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, उस रब का पता नहीं मुझसे कितने गुनाह होते हैं या फिर कितने गुनाह मुझसे हो चुके, मुझे कोई मालूम नहीं। बस उस रब का बहुत बड़ा करम है कि जिसके लिए मैंने इस वजीफ़े को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसने मेरे रब ने मुझे उसमें कामयाबी अता फरमाई। तो इंशाअल्लाह आप भी करें लाइलाज बीमारी के लिए वही सेम प्रोसेस पढ़ना 21 मरतबा है, और मतलब जो है नमक के साथ मतलब डेलों पर आपको दम करना है और किसी पानी में आपको डाल देना है। जैसी जैसी, अब आप ये मुझसे सवाल ना करें कि नल में डाल दें, ये
ये डाल दें, वो डाल दें, ऐसा करें वैसा करें, तो कहीं नहीं डलना है। सिर्फ या तालाब में, पुखरे में, या फिर कुएं में, या फिर नहर में, चाहे पानी बहता हुआ हो या फिर रुका हुआ हो, ठीक है। इस तरीके से आप लाइलाज बीमारी के लिए भी करें, चाहे वो टीवी हो या कैंसर हो या फिर और कोई बीमारी हो। यकीन है 21 दिन में इंशाअल्लाह ताला आप उस हद तक पहुंच जाएंगे कि आप वाकई रशीद अख्तर को आप दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी हाँ। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी चीज आप तक पहुंचे और आप अमल करें इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। अगर आपने शेयर नहीं किया तो मुझे बहुत अफसोस होगा यार, ऐसी चीज़ मैंने आप लोगों को दी। और पूरी वीडियो को मुकम्मल देख लिया करो मेरे चैनल की, इंशाल्लाह आपके काम आएगी, खुदा कसम, समझे जी हाँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं और अब मैं अपना किसी भी वीडियोस में आप मेरा नंबर अगर हासिल कर लिया करें तो आप मुझे कॉल दिन में ना किया करें, बल्कि रात को एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें पहले, तो उसके बाद 9:30 बजे के बाद आप कॉल करें और 10:30-11 बजे तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बातचीत करता हूँ। जो परेशानी मुझे बताएं, मैं ज़्यादातर लोगों को देखने के लिए एक फ़ोटो, ताज़ा फ़ोटो, नाम और माँ का नाम मैं लेता हूँ, इंशाल्लाह भेजें आप, फ़ौरन 5 मिनट में इंशाल्लाह मैं मुकम्मल देख के फ़ौरन बता देता हूँ कि ये परेशानी है, ऐसे से है और ये होगा, ठीक है। मैं तो इलाज बाद में करता हूँ, लेकिन लोगों से यही कहता हूँ कि किसी अच्छे आमिल को तलाश करें, ठीक है। रशीद अख्तर एक नाकारा इंसान है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दौलत नमाज है मेरे भाई। नमाज पढ़ा करो, खैरात किया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, समझे हाँ। वजीफ़ा बाद में, पहले नमाज, सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है। रशीद अख्तर को लोग बहुत जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर कंट्रियों से, करीब 27 कंट्रियों से मेरे पास फ़ोन आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ। और मेरे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चैनल नहीं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड, आपका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, ये सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड आप लोगों का चैनल है। इस चैनल को 27 कंट्रियों में लोग देखते हैं, सिर्फ आपका प्यार है जब ही तो देखते हैं। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, 7477024102, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 7477024102। इंशाअल्लाह ताला कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, 9:30 बजे शाम को। मेरा वजीफ़ा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारे कमेंट अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे करने वाले, जो बुरा कमेंट करने वाले, अल्लाह की बारगाह में उनके भी लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, उनकी खूब दिली आरज़ू जो भी हो पूरी फरमाए। क्योंकि देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत परेशानियाँ लोगों ने ढाई, लेकिन मेरे नबी ने, हमारे और आपके प्यारे आका ने किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, किसी को बद्दुआ नहीं दी। हम भी तो उन्हीं के ग़ुलाम हैं। अरे हम भी तो उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। जब मेरे आका ने किसी को गाली नहीं दी, अगर हमको कोई गाली दे रहा है तो हम उसको गाली नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए हम दुआ करेंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे, शादो आबाद रखे। जो मुझे बुरा कहते हैं, मेरी वीडियोस को बुरा कहते हैं या गलत कहते हैं या कमेंट गलत लिखते हैं, अल्लाह सबको, उन सबको खुश रखे। और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख से ज़्यादा हैं, अल्लाह मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबको हर कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में आप फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलामु अलैकुम।